जय जोहार। कैसे हो आप लोग। आज के इस इंपॉर्टेंट ई क्लास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में कलचुरी वंश के शासकों का इतिहास का भाग 2 अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कमल राज तक बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन किया और कमल राज जो है इस वंश में 1020 से लेकर के 1045 ईस्वी तक शासन किए। कमल राज के बाद उसका पुत्र इस वंश का अगला शासक बना रत्नदेव प्रथम, और रत्नदेव प्रथम जो है 1045 ईस्वी से लेकर 1065 ईस्वी तक शासन किए। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां जो परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे जानकारी का स्रोत। तो इनसे संबंधित जानकारी हमको प्रमुख रूप से रतनपुर अभिलेख से मिलता है। कौन सा अभिलेख है? पुरातात्विक साक्ष्य में रतनपुर अभिलेख। और रतनपुर अभिलेख जो है कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम का माना जाता। किसका है ये? जाजल देव प्रथम का यह अभिलेख है। और इस अभिलेख से पता चलता है कि रत्नदेव प्रथम जो है कमल राज के पुत्र है जो उनके बाद सत्ता पर स्थापित हुए। राजधानी को देखते हैं तो इनकी प्रारंभिक राजधानी तुमान थी जो इनके पूर्वजों ने स्थापित किया था। तुमान को सर्वप्रथम कलिंगराज ने स्थापित किया है। कलिंगराज के बाद तुमान पर शासन करने वाला दूसरा जो शासक हुए उनका पुत्र कमल राज। ये तीसरा पीढ़ी है जो तुमान को राजधानी बना करके अपनी सत्ता को संचालित किया। तो प्रारंभिक सत्ता का जो केंद्र रहा तुमान को राजधानी बनाकर था। बाद में जब रतनपुर को बसाया 1050 ईस्वी में रत्नदेव प्रथम ने, उसके बाद इसे राजधानी घोषित किया और यहीं से अपनी सत्ता को संचालित करने लग गए। तो इस प्रकार से जो रत्नदेव प्रथम है अपना राजधानी परिवर्तन तुमान से रतनपुर स्थापित कर दिया और वहीं से अपनी सत्ता का बागडोर को संभाली। तो इस एक फैक्ट यहां पर हम देखेंगे, तुमान से शासन करने वाले 3 शासक थे कलचुरी वंश। पहला कलिंगराज, दूसरा है कमल राज और तीसरा है रत्नदेव प्रथम। अब इससे जुड़ी एक और फैक्ट को देखते हैं, स्वतंत्रता। तो तीनों जो है कलचुरियों के जो मुख्य शाखा त्रिपुरी उनसे संबंधित थे, उनसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे। और ये महामंडलेश्वर या मंडलाधिपति के रूप में शासन को संचालित थे, स्वतंत्र नहीं थे। मुख्य शाखा से इनका अभी भी पूरा संबंध नहीं टूटा था। तो ये हो गई। आगे हम देखते हैं जानकारी की स्रोत में रतनपुर का वैभव। हम पहले पढ़े कि 1050 ईस्वी में रतनपुर शहर की स्थापना किया रत्नदेव प्रथम ने। उसके बाद उनको अपनी राजधानी बनाई। राजधानी बनाने से उनका वैभव बढ़ गया, धन व्यापार के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई, सजाया गया, तालाब बनाए गए, मंदिर बनाए गए, चौराहे बनाए गया, उद्यान बनाया गया, बाग बनाया गया, जिसके कारण से रतनपुर का वैभव बढ़ गया और उसकी उपमा कुबेर नगर से करने लगे। कुबेर नगर से निर्माण देखते हैं, स्थापत्य। तो इन्होंने मुख्य रूप से 4 मंदिरों का निर्माण किए हैं रत्नदेव प्रथम। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो मंदिर है वो रतनपुर का महामाया मंदिर है। रतनपुर का क्या है? महामाया मंदिर। महामाया मंदिर रतनपुर। कहां का? रतनपुर का। रतनपुर ये। उसके बाद इन्होंने रत्नेश्वर मंदिर तुमान में, बंकेश्वर महादेव मंदिर, इनका भी निर्माण इन्होंने तुमान में किया। इसके अलावा लाफागढ़ के किला में महिषासुर मर्दनी मंदिर लाफागढ़ के किले में स्थापित किए। ये इनकी प्रमुख
निर्माण रहा, स्थापत्य कला रहा। इसके बाद देखते हैं तालाब। इन्होंने रतनपुर शहर में बहुत सारे तालाबों का निर्माण किया और इसके समय में इतने सारे तालाब बन गया कि रतनपुर तालाबों का नगरी कहलाने लग गया। इसके बाद के भी शासकों ने कई तालाबों का निर्माण किया, तो पूरा रतनपुर जो है टैंक ऑफ सिटी हो गया, तालाबों का शहर हो गया। ठीक, इसके बाद साम्राज्य विस्तार से देखते हैं, जिससे प्रश्न बनता है, काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो इसके शासन काल का प्रमुख आक्रमण जो है वो सिरपुर क्षेत्र था। साम्राज्य विस्तार के रूप में इनका पहला आक्रमण किस क्षेत्र में रहा? सिरपुर क्षेत्र में। सिरपुर क्षेत्र में उस समय सोमवंश के शासक उद्योग केसरी का शासन काल चल रहा था। किसका? उद्योग केसरी का। और उद्योग केसरी को हम एक और नाम से जाना जाते हैं, महाभवगुप्त चतुर्थ। उद्योग केसरी उर्फ महाभवगुप्त चतुर्थ, ये सोमवंशी शासक है। इस सोमवंशी शासक को रत्नदेव प्रथम ने पराजित किया और सोमवंश की सत्ता को दक्षिण कौशल से समाप्त कर दिए। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और दूसरा इनका साम्राज्य विस्तार रहा कोमोमंडल क्षेत्र में। कोमोमंडल क्षेत्र, और कोमोमंडल क्षेत्र जो है इनका ससुराल था। इनकी विवाह जो है, विवाह को हम देखेंगे नोनल्ला जो कोमोमंडल की राजकुमारी वज्जुक या वजु वर्मा की पुत्री थी, जिनका विवाह रत्नदेव प्रथम से हुआ। चूंकि वज्जुक वर्मा का कोई भी पुत्र उत्तराधिकारी के रूप में नहीं था, इसलिए कोमोमंडल पर वज्जुक वर्मा की मृत्यु के बाद अधिकार कर लिया। और कोमोमंडल जो है उस वर्तमान में जो पेंड्रा गौरेला मरवाही क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था, उत्तरी पूर्वी बिलासपुर जो है कोमोमंडल के अधीन थी। तो ये क्षेत्र पर भी रत्नदेव प्रथम का अधिकार हो गया। इस प्रकार से साम्राज्य विस्तार के हम देखेंगे तो सिरपुर क्षेत्र को उद्योग केसरी से छीना और कोमोमंडल जो है उत्तराधिकार के अभाव में इनको प्राप्त हुआ। अब आगे हम देखते प्रथम के बाद इस वंश का अगला शासक हुआ पृथ्वीदेव प्रथम। और पृथ्वीदेव प्रथम जो है 1065 ईस्वी से लेकर के 1090 ईस्वी तक शासन की। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी जानकारी। तो राजधानी इनकी भी रतनपुर है। रतनपुर को राजधानी बना करके शासन को संचालित किए। जानकारी की प्रमुख स्रोत देखते हैं तो इनमें पहला है अमोदा ताम्रपत्र। अमोदा ताम्रपत्र जो है पृथ्वीदेव प्रथम की प्रमुख ताम्रपत्र है, जिसमें लिखा है कि ये 21,000 गांवों का स्वामी है। कितने गांवों का स्वामी है? 21,000 गांवों का स्वामी कौन है? पृथ्वीदेव प्रथम। दूसरा है रायपुर अभिलेख। रायपुर अभिलेख में इनकी जो उपाधि है उनके बारे में जानकारी मिलता है। इसके अलावा लाफागढ़ अभिलेख से भी पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। तो 3 अभिलेख हो गया, अमोदा ताम्रपत्र, दूसरा है रायपुर अभिलेख, तीसरा है लाफागढ़ अभिलेख। आइए जानते हैं इनकी कौन कौन से उपाधि है। तो पृथ्वीदेव प्रथम जो है 5 उपाधियों को धारण किए थे। उनमें पहला है सकल कौशलाधिपति। पहला अभिलेख, पहला क्या है? सकल कौशलाधिपति। दूसरा है प्रचंड कौशलाधिपति। ये दोनों उपाधि से पता चलता है इनका पूरा दक्षिण कौशल के भूभाग पर क्या है? अधिपत्य हो गया था, अधिकार हुआ था। इन उपाधियों से पता चलता है कि पूरा दक्षिण कौशल क्षेत्र जो है पृथ्वीदेव प्रथम के अधीन था। तीसरा है महामंडलेश्वर। मंडलेश्वर
महामंडलेश्वर की उपाधि इस बात को इंगित करता है कि ये त्रिपुरी की जो मुख्य शाखा है उनके अधीनस्थ ये शासक थे, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं किए थे, महामंडलेश्वर के रूप में ये शासन को संचालित किए थे। चौथा इनकी उपाधि थी समाधि गताशेष, समाधि गताशेष। और पांचवा उपाधि थी पंच महाशब्द, पंच महाशब्द। इस प्रकार से पृथ्वीदेव प्रथम की 5 प्रमुख उपाधि है, सकल कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति, महामंडलेश्वर, समाधि गताशेष और पंच महाशब्द। निर्माण कार्य को देखते हैं तो इनका जो प्रमुख निर्माण के अंतर्गत है, रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण किया। पहला जो है रतनपुर में इन्होंने क्या किया, विशाल तालाब बनवाया। ठीक, किसने? पृथ्वीदेव प्रथम ने। इसके अलावा पृथ्वी देवेश्वर मंदिर, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर कहां? तुमान में। पृथ्वी देवेश्वर मंदिर जो है कहां निर्माण किए? तुमान में। इसके अलावा इन्होंने बंकेश्वर महादेव मंदिर, बंकेश्वर महादेव मंदिर, जिनका निर्माण इनके पिताजी रत्नदेव प्रथम ने तुमान में किया था, उसमें इन्होंने चतुष्किका का निर्माण किए हैं। ये 4 कंभों वाला स्तंभ मंडप बनाए थे जिसको चतुष्किका कहते हैं। बंकेश्वर महादेव का ये परम भक्त था, इसलिए बंकेश्वर महादेव मंदिर में चतुष्किका का निर्माण किसने किया है? पृथ्वीदेव प्रथम। इसके अलावा इन्होंने चैतुरगढ़ की किला का निर्माण किया, चैतुरगढ़ की किला का भी निर्माण किए। और इसके अंतर्गत 3 द्वार बनाए इन्होंने, मेनका द्वार, दूसरा है सिंह द्वार और तीसरा है हुंकारा द्वार। ये 3 प्रमुख गेट है किसके अंतर्गत? चैतुरगढ़ के किला के अंतर्गत। ये 4 स्थापत्य कला किनके द्वारा किए गए हैं? पृथ्वीदेव प्रथम। विवाह देखते हैं तो इनका विवाह राजकुमारी या महारानी इनकी राजल्ला थी। लल्ला जो वो शायद इन महारानियों के पीछे टैग लगा रहता है, नोनल्ला, राजल्ला, लछल्ला, ऐसे महारानियों के नाम हुआ करते हैं। इसके बाद इनकी प्रमुख मंत्री था, एक मंत्री का नाम है विग्रहराज और दूसरा है सोढ़देव। 2 मंत्री थे इनके। एक इनका छोटा भाई था जिसका नाम है सारादेव। कौन सा देव? सारादेव इनका छोटे भाई का नाम था। इनके बारे में जानकारी जो है सिरपुर अभिलेख जाजल देव द्वितीय के लेख से मिलता है। इनका छोटा भाई का नाम था सारादेव। किसका? पृथ्वीदेव प्रथम का। जानकारी का स्रोत क्या है? जाजल देव सेकेंड की कौन सा अभिलेख? सिउरी नारायण अभिलेख से जानकारी मिलता है। साम्राज्य विस्तार देखते हैं तो इनके सामंत, एक सामंत का नाम है जयदेव और जयदेव ने डंडोरा क्षेत्र, डंडोरा वर्तमान में सरगुजा जिला, उस पर अधिकार कर लिए। और इनका दूसरा सामंत था देव सिन्हा, उन्होंने कोमोमंडल क्षेत्र पर अधिकार कर लिए। कोमोमंडल का अधिकार जो है रत्नदेव प्रथम के अधीन था। हो सकता है रत्नदेव प्रथम की मृत्यु के बाद ये स्वतंत्रता की घोषणा कर दिए होंगे और पुनः इस पर अधिकार किसने स्थापित कर लिया? पृथ्वीदेव प्रथम ने। आइए देखते हैं इनसे संबंधित। अब राजधानी इनकी रतनपुर थी। जानकारी का स्रोत जो है अमोदा ताम्रपत्र, रायपुर शिलालेख और लाफागढ़ शिलालेख। प्रमुख निर्माण के अंतर्गत विशाल तालाब और पृथ्वी देवेश्वर मंदिर तुमान,
इसके बाद बंकेश्वर चतुष्किका का निर्माण किया, किस मंदिर में? बंकेश्वर महादेव मंदिर में, तुम्मान में। इसके अलावा जो चैतुरगढ़ के किला का भी निर्माण किसने किया? तो पृथ्वीदेव प्रथम ने किया। विवाह इनका राजल्ला से हुआ। छोटा भाई इनका जो है सारादेव है। इनके बारे में जानकारी हम लोग को जाजल देव प्रथम की सूर्य नारायण अभिलेख से पता चलता है। साम्राज्य विस्तार में डंडोरा क्षेत्र सरगुजा पर इनका अधिकार हो गया। देव सिन्हा ने कोमोमंडल क्षेत्र पर अधिकार कर लिए। पृथ्वीदेव प्रथम के बाद इस वंश का अगला प्रतापी शासक हुआ जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम का शासन काल जो है 1090 से 1120 ईस्वी तक माना जाता है। अभिलेख देखते हैं तो जाजलदेव से संबंधित प्रमुख अभिलेख है रतनपुर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? रतनपुर अभिलेख। ये उपाधि धारण करते थे गज शार्दुल की। गज शार्दुल की इंपॉर्टेंट उपाधि धारण करते थे। गज शार्दुल का मतलब होता है हाथियों का शिकारी। इसके बाद समकालीन शासक देखते हैं तो समकालीन शासक में त्रिपुरी जो मुख्य शाखा है वह उस समय त्रिपुरी के शासक जो है यशकर्ण। इसके अलावा छिदक नागवंश की शासक, छिदक नागवंशी शासक जो है सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक। जो उड़ीसा के शासक है भुजबल, वो भी इनके समकालीन शासक थे। सिक्के देखते हैं तो इन्होंने महत्वपूर्ण 2 सिक्के चलाए हैं, सोने और चांदी के सिक्के। पहले देखते हैं सिक्कों में इनके सोने के सिक्के। सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक है त्रिपुरी कलचुरी वंश का। और ज्यादातर शासक सिक्के तब जारी करते थे जब इनकी स्वतंत्रता की घोषणा होती थी। महामंडलेश्वर के रूप में अगर शासन कर रहे हैं, सामंत के रूप में शासन कर रहे हैं, किसी बड़े डायनेस्टी के अंतर्गत अधीनस्थ शासक है, तो उनसे अपनी स्वतंत्रता का जब घोषणा होती थी तो अपने नाम से वो सिक्के जारी करते थे और इस बात का सूचना देते कि हम स्वतंत्र शासक हुए। तो त्रिपुरे के जो मुख्य शाखा है उनसे अपने अधीनता को समाप्त करके स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम शासक है जाजलदेव प्रथम। और उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, जिनकी जो मुख्य भाग पर ये श्री मज्जाजल्य देव अंकित है मुख्य भाग पर, और इसका पृष्ठी भाग पर दूसरे भाग पर इनका उपाधि गज शार्दुल की उपाधि इनके सोने के सिक्के में अंकित है। दूसरे प्रकार के सिक्के इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के जो है चंदेलों के समान है। चंदेल शासक चांदी के सिक्के पर हनुमान जी की आकृति अंकन करते थे, आकृति हनुमान की आकृति। तो जाजलदेव प्रथम भी अपने चांदी के सिक्कों में हनुमान जी की आकृति का अंकन किया है। इनकी सोने के सिक्के में इनकी उपाधि के बारे में जानकारी मिलती है। इनकी जो प्रमुख पत्नी है जिसका नाम है लाछल्ला देवी। लाछल्ला देवी इनकी पत्नी का नाम है। संधि विग्रहराज इनके संधि विग्रह थे। इनके बाद इनका एक मंत्री है, प्रमुख मंत्री, जिसका नाम है पुरुषोत्तम, जो बहुत सारे विजय अभियान में इनका साथ दिए हैं। जिन प्रमुख मंत्री है प्रसिद्ध पुरुषोत्तम इनका क्या है? प्रमुख मंत्री है। नगर निर्माण को हम देखते हैं तो जाजलदेव प्रथम जो है प्रमुख जाजलपुर जो आधुनिक जांजगीर के नाम से जाना जाता है। जांजगीर जो आधुनिक जो जांजगीर जिला है, नगर है, उसको किसने बसाया है? जाजलपुर के नाम से जाजलदेव प्रथम ने इसका निर्माण किया है। और निर्माण के अंतर्गत देखते हैं हम मंदिर निर्माण, तो प्रमुख स्थापत्य में ये जांजगीर के अंतर्गत जो विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर जिसको हम नक्टा मंदिर के नाम से जानते हैं जांजगीर में, उनकी निर्माण जो है जाजलदेव प्रथम ने किए हैं। जीर्णोद्धार देखते हैं तो पाली का जो शिव मंदिर है जिसका निर्माण बाणवंशी शासक विक्रमादित्य
बाणवंशी शासक ने निर्माण किया था। बाणवंश के शासक विक्रमादित्य ने किसका, जो पाली का शिव मंदिर है उनका जीर्णोद्धार का काम किसने किया है, तो जाजल्लदेव प्रथम ने किया है। साम्राज्य विस्तार को देखते हैं तो इनका प्रमुख विजय अभियान के अंतर्गत जो है बस्तर क्षेत्र जो था उनका प्रमुख शासक है छिद्दक नागवंशी शासक, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया, सोमेश्वर देव प्रथम के ऊपर, और उन्हें पराजित कर लिया और बंदी भी बना लिया। बाद में उनकी माता गंग महादेवी के कहने पर उन्होंने इसे क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। किसे, सोमेश्वर देव प्रथम। इसके बाद इन्होंने उड़ीसा के शासक, उड़ीसा का जो नरेश है भुजबल को पराजित किया, उड़ीसा क्षेत्र के राजा भुजबल को पराजित किया, ठीक, अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। किसने, जाजल्लदेव प्रथम। इसके अलावा उड़ीसा के गंग शासकों को भी पराजित किया, गंग शासकों को भी इन्होंने पराजय का सामना चखाया। किसने, जाजल्लदेव प्रथम ने। इसके बाद इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार मल्हार क्षेत्र में, तो पहला शासक है जिन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार मल्हार क्षेत्र में स्थापित किया, कौन है, जाजल्लमल। ये आता है किस कलचुरी शासक ने अपना सर्वप्रथम मल्हार क्षेत्र, सिरपुर क्षेत्र में रत्नदेव ने सत्ता स्थापित किया है और मल्हार क्षेत्र में जाजल्लदेव प्रथम ने। इसके अलावा साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत देखते हैं तो इनके सामंत लोग जो है बैरागढ़, चंद्रपुर और खिमड़ी आंध्र प्रदेश, लंजिका, बालाघाट और भंडारा महाराष्ट्र, तलहरी मंडल सिरपुर क्षेत्र को कहते थे, दंडकपुर वेस्ट बंगाल के अंतर्गत क्षेत्र था, और नंदवली आंध्र प्रदेश और कुक्कुट क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर भी इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार की। किसने, जाजल्लदेव प्रथम। एक बार फिर से देखते हैं, महत्वपूर्ण अभिलेख है इसका, रतनपुर अभिलेख है। उपाधि जो है गज शार्दुल का उपाधि धारण करते थे। समकालीन शासक जो है त्रिपुरी का यशकर्ण थी। उसके बाद छिद्दक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव, जिसे उन्होंने पराजित किया, उनकी माता के कहने पर उन्हें क्या किया, मुक्त किया। उड़ीसा का भुजबल और गंग शासक भी इनके समकालीन शासक थे। सिक्के इन्होंने दो प्रकार के सिक्के जारी किया, सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के। सोने के सिक्के पर श्री मंजा जल्यदेव जो लिखा हुआ है मुख्य भाग पर, और पृष्ठ भाग पर उनकी उपाधि गज शार्दुल का अंकन है। चांदी के सिक्के चंदेल शासकों के समान जो है, इसमें क्या है, हनुमान की आकृति है। इसके अलावा इनके जो संधि पत्नी का नाम है लाछल्ला देवी, संधि विग्रह जो है विग्रह राज है, प्रमुख मंत्री है इसका पुरुषोत्तम, और निर्माण के अंतर्गत हम देखते हैं तो इन्होंने जो निर्माण किया है उसके अंतर्गत है जो नक्टा मंदिर जांजगीर का जो विष्णु मंदिर है, उनका निर्माण जाजल्लदेव प्रथम ने किया। नगर निर्माण में देखते हैं तो जाजल्लपुर शहर की स्थापना किया, जिसको हम कहते हैं क्या चीज, आज के डेट में जांजगीर शहर की स्थापना। जीर्णोद्धार में देखते हैं तो पाली की शिव मंदिर, जिसको बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने स्थापित किए थे। वो साम्राज्य विस्तार में हम देखें, उसने छिद्दक नागवंशी सोमेश्वर देव को पराजित किया था, उड़ीसा का भुजबल और गंग शासकों को पराजित किया। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र पर इनके सामंतों ने बैरागढ़, चंद्रपुर, खिमड़ी आंध्र प्रदेश, लंजिका, बालाघाट और भंडारा, तलहरी मंडल जो है सिरपुर क्षेत्र के कहते हैं, दंडकपुर वेस्ट बंगाल और नंदवली आंध्र प्रदेश और कुक्कुट क्षेत्र पर भी इन्होंने अधिपत्य जमा लिया। तो इस प्रकार से जाजल्लदेव प्रथम जो है एक साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किए और इन्होंने कई युद्धों को विजेता, एक सफल विजेता के रूप में शासन को संचालित किया और पूर्णतः अपने आप को त्रिपुरी से इन्होंने स्वतंत्र कर दिया। तो त्रिपुरी के जो मुख्य शाखा से स्वतंत्र होने वाला पहला शासक भी जाजल्लदेव प्रथम है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम शासकों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।